नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। शॉर्टकट में मैंने दोस्तों यहाँ पे ओपीएस लिखा हुआ है। पुरानी पेंशन पर दोस्तों आर पार की लड़ाई, एनपीएस पर दोस्तों सरकार जो है वो अड़ी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने भी सांसद का घेराव का दोस्तों चेतावनी दे दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में जो भाषण दिया, भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई। केंद्रीय बजट में सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें ओपीएस नहीं मिलेगा। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुराने पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। अगर अगले माह केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारी संगठनों ने कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीआईएएफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी के महासंघ की 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेना। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड स्कीम भारत ने सरकार को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर बजट नहीं आता है तो संसद का घेराव करेंगे। तिथि का ऐलान दोस्तों कर दिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की थी। यह वित्त मंत्री की सरकारी कर्मियों के लिए एक संदेश था कि उन्हें एनपीएस में ही रहना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं। इस बाबत जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी। कहना है कि दोस्तों कर्मचारी वर्ग के ओपीएस चाहिए, इसके लिए कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरे मांगों को लेकर 2 अगस्त को एआईडीआईएएफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के 400 यूनिट पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ओपीएस की लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी। सांसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन भी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्त के रूप में मुमकिन नहीं है। इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड मिशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर कहा कि आप कुछ भी कह लीजिए, ओपीएस तो आपको बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस को टेक्नोलॉजी ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओपीएस मिल नहीं जाता, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं है। 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर बजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद का घेराव की डेट का ऐलान करेगी। बतौर पटेल वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना है कि ओपीएस बहाली संभव नहीं है। उन्हें इसके कारण गिनाया। क्या सोमनाथन यह बताएंगे कि वो हर महीने 1200 करोड़ रुपए लेने वाले बैंक को निश्चित ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं बैंकों के जेब से जब 10,000 रुपए का भी लोन लेते हैं तो फिर ये निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं। हमारे 15 लाख करोड़ रुपए
एक भी पैसे का ब्याज गारंटी क्यों नहीं? दूसरी बात, जब एनपीएस में हूबहू ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबो ने कहा कि बजट के कर्मचारियों की सभी मांगों की अनदेखी की गई है। इससे केंद्र एवं राज्य कर्मियों को भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्रीय बजट को कर्मचारियों एवं मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त बताया है। इस बजट में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगे ओपीएस बहाली, 8वां पे कमीशन का गठन, पीएफआरडी एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के पूर्व में कटौती किए गए अंशदान की वापसी और ईपीएस 95 को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने, ये सब मांगे गायब कर दी गई हैं। पुरानी पेंशन कर्मचारी का हक है कि वो इसे लागू करे। सुभाष लांबा ने कहा कि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की उपयुक्त मांगों से संबंधित संशोधित करने का जो है वो आग्रह किया था। हैदराबाद में 13 से 14 अगस्त को महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली एवं दूसरी मांगों को लेकर दोबारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों मेरी नजर इस पे बनी हुई है। जैसे ही दोस्तों इसमें कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, नया अपडेट आएगा, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।